यूज कम करेंगे, वैक्स स्प्रे का यूज ज्यादा करेंगे। इसीलिए क्योंकि कर्ली हेयर जो होते हैं या फिर आपने कर्ल्स किया है तो ब्रेकेज जितने भी होते हैं वो सारे उठ के बाहर आते हैं, क्योंकि कर्ल्स हुआ ना, तो कर्ल से उठ के बाहर आते हैं। अब आपको उसमें स्टाइलिंग में फिनिशिंग लाने के लिए वो ब्रेकेज हेयर को बिठाना होता है। तो बिठाने के लिए हार्ड स्प्रे का काम नहीं है बिठाने का, वो हेयर को स्टिक करने का काम है वैक्स स्प्रे का। तो वहां मैं हार्ड स्प्रे नहीं करूंगी। अगर मेरे ही हेयर की बात करें, मुझे यहाँ पे लो बन करना है तो मैं यहाँ हार्ड स्प्रे नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कर्ल्स को और ज्यादा हार्ड कर देगा ये। आ रहा है समझ में? तो मैं यहाँ पे वैक्स स्प्रे यूज करूंगी, क्योंकि इसका होल्डिंग फैक्टर लो है। हाँ, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। पहले अगर आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा ओपन हेयर है, कलर हेयर है, ड्राई हेयर है, डल है, तो मैं पहले थोड़ा लगा दूंगी, फिर मैं कर्ल्स करूंगी, फिर कर्ल्स को खोलना होगा तो बाद में करूंगी। आए समझ में? तो कर्ल्स जब भी, ये सिंपल सा फंडा ये याद रख लो, मेसी हेयर स्टाइल के लिए ज्यादा यूज वैक्स स्प्रे का होगा, हार्ड स्प्रे का कम होगा। बाकी जो आपको स्टाइलिंग कर रहे हैं उसमें आप हार्ड स्प्रे का यूज करिए, वो चाहे ओपन कर्ल्स है या मेसी बन या पोनीटेल कुछ भी कर रहे हैं। कर्ल्स को खोलने के लिए वैक्स स्प्रे का यूज करना है और हेयरलाइन को क्लीन करने के लिए वैक्स स्टिक का यूज करना है। इसका दोनों का काम है फ्रिजीनेस को मैनेज करना, कंट्रोल करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है मूज। मूज का काम है ओपन स्टाइलिंग के लिए। इसका एक्चुअल काम है, ये वॉल्यूम देता है और हेयर की लाइफ को लॉन्ग करता है, मतलब ये लास्टिंग बढ़ाता है। तो हम जो स्टाइलिंग करते हैं, बन बनाते हैं, पोनी करते हैं, हाई बन करते हैं, लो बन करते हैं, वॉटेवर जो भी करते हैं, उसके लिए क्या मूज का यूज करना है? नहीं। इसीलिए क्योंकि हम जो स्टाइलिंग करते हैं उसमें आफ्टर स्टाइलिंग, मिड स्टाइलिंग हम सारे हार्ड स्प्रे यूज करते हैं, वैक्स स्प्रे यूज करते हैं, पाउडर यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो हेयर स्टाइल को लॉन्ग स्टे देता है, होल्डिंग करता है ना? तो मूज का काम भी वही है, लॉन्ग स्टे देना और वॉल्यूम देना। तो स्टाइलिंग के लिए आप जो पैक स्टाइलिंग कर रहे हैं, टाइट स्टाइलिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको मूज का यूज नहीं करना है। तो कब करेंगे? जब आपको स्मूथ स्टाइलिंग चाहिए, फ्लेक्सिबल स्टाइलिंग चाहिए, ओपन स्टाइलिंग चाहिए, इसके लिए मूज का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कर्ल्स किया है, ये कर्ल्स कैसे फ्लेक्सिबल है, अब मैं इसके ऊपर हार्ड स्प्रे करूंगी तो मेरे कर्ल्स हार्ड हो जाएंगे, यही है हार्ड हो जाएंगे। अब मैं, आप बोलेंगे मैम तो हार्ड स्प्रे नहीं करेंगे तो ये कर्ल्स लॉन्ग स्टे कैसे रहेगा? तो कंपलसरी है, करना ही होगा, पर करेंगे तो ये हार्ड होगा। तो मैं क्या करूंगी, कर्ल्स से पहले मूज लगा दूंगी और फिर कर्ल्स करूंगी, तो कर्ल्स हार्ड भी नहीं होगा और लॉन्ग स्टे भी करेगा। तो ऐसे फ्लेक्सिबल स्टाइलिंग आपको चाहिए, चाहे ब्लो ड्राई देना है या ब्लो आउट लुक देना है या सिर्फ कर्ल्स करके आपको फ्लेक्सिबल स्टाइलिंग देनी है, इससे पहले, कर्ल्स से पहले वेट हेयर पे मूज एप्लीकेशन करनी है, फिर ड्रायर करना है, फिर कर्ल्स करना है और स्टाइलिंग देनी है, जो सेलिब्रिटी की स्टाइलिंग होती है। रूट से लिफ्ट कर देगा, तो वॉल्यूम दिया रूट से, इसका काम ही एक्चुअली है रूट से लिफ्टिंग करना, लिफ्ट डायमेंशन हाँ यूज करना है। हाँ, ओपन स्टाइलिंग आपको इस तरह से, मेरी ही स्टाइलिंग अगर है तो मेरी स्टाइलिंग जैसे आपको बनानी है तो पहले मूज लगा दो, क्योंकि ये कर्ल्स फ्लेक्सिबल है, देखिए हार्ड नहीं है ना? पर हार्ड चाहिए जो हम ब्राइडल पे और साइडर पे करते हैं कर्ल्स करके, तो उसमें हार्ड कर्ल्स करते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो वहाँ तो हार्ड स्प्रे लगाएंगे, तो मूज का जरूरत नहीं है। सेक्शन अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा ग्रोथ है और आपको ब्लो ड्राई अच्छे से करना है तो इस तरह से 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक एक सेक्शन में एप्लीकेशन इमल्सिफाई कर दो प्रोडक्ट लेकर। कोम से करोगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर आपका प्रोडक्ट जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये रील्स अगर अच्छी बनानी है, कंटेंट देना है, तो आपको इस तरह से करना है। ये सारे टेक्निक्स जो हैं वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हैं, कि आपने ऐसे कोम उठाया, कोम में मूज डाला, फिर ऐसे करके बना दिया, फिर थंबल बन गया आपका रील्स का, है ना? तो ये एक्चुअल में नीचे से वर्क नहीं करती है। तो पूरी ऐसे प्रोडक्ट आपने लिया, अब ये प्रोडक्ट वेट हेयर पे लगाना है, गीले बालों पे लगाना है, ड्राई हेयर पे तो आपका पूरा बॉटल खाली हो जाएगा। ऐसे कर दो और सेक्शन पे लगा दो, अच्छे से इमल्सिफाई कर दो पूरे सेक्शन में, फिर ड्राई पे तो पूरा बॉटल चला जाएगा तो भी इवन एप्लीकेशन नहीं होगा। फिर आपको जो करना है, रूट में अगर क्रिप देना चाहे तो थोड़ा क्रिप दे दो, अदरवाइज सीधा कर्ल्स करना शुरू कर दो। ये इसीलिए यूज होता है, ड्रायर वेव नॉर्मल आपको करना है, जो सेलिब्रिटी के कर्ल्स कैसे होते हैं टेक्सचराइज लुक करके छोड़ देना है बस, उसमें बन नहीं करना है। तो जहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स का यूज करना है वहाँ पे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा होल्डिंग तो इसकी है, तो हम हाथ में तो यूज ऑलरेडी कर रहे हैं। अब रही बात एक